स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। यह सेशन हमारा रहेगा दोस्तों सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी में हो, सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत यहाँ पर हम देखेंगे। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? साधारण सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? रजतरंगिणी। इसके राइटर हैं कल्हण। नेक्स्ट, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन। दोस्तों यह सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। भारत के प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राइमरोज को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, 1837। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ट्रिपल स्टार यह क्वेश्चन रहेगा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण वेदपायन, वेदव्यास को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? करेक्ट आंसर है वैवस्वत मनु। वायु पुराण किस वंश का उल्लेख करता है? गुप्त वंश का। महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हैं। वायु दिखाई नहीं देती है दोस्तों, गुप्त रहती है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र से संबंधित किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। कौटिल्य को दोस्तों चाणक्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है और यह राजनीति से संबंधित है, तथ्य याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से, यह भी महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्टुअर्ट पिगट। यहाँ से एक तथ्य मैं आपको और बता दूं दोस्तों, सिंधु और हड़प्पा इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा गया है, किसके द्वारा? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। आप इसको तथ्य को याद रख सकते हैं, यहाँ पर 2 ग लिखे हैं तो आप याद रख सकते हैं जुड़वा राजधानी कहा गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा अभिलेख शास्त्र। दोस्तों आपको ऑप्शन में अभिलेख शास्त्र नहीं मिलेगा लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा मिलेगा एपिग्राफी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से, महत्वपूर्ण रहेगा। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ के द्वारा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा आंध्र सातवाहन वंश से। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड SI के परीक्षा में बैठे हो तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन वंश की भाषा पूछी गई थी, प्राकृत। नेक्स्ट, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश। ख्रोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं देवनागरी लिपि है, यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। वायु पुराण भी आपने गुप्त वंश देखा है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति अगर पूछी जाए मनुस्मृति, सबसे प्राचीन पुराण पूछा जाए तो मत्स्य पुराण होता है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 होती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे माना गया है? मनुस्मृति को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? आंसर है सत्यपथ ब्राह्मण में। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इब्न बतूता का यात्रा वार्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है रहेला। दोस्तों उत्तराखंड 2023 समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा जिसको भी पुष्टि करनी हो तथ्य की। हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में है, कुमारगुप्त के द्वारा इसको बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ बख्तियार खिलजी आया था जिसके द्वारा इसको नष्ट किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट,
बोध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। अरबी भाषा, ध्यान दीजिएगा, अरबी भाषा की पुस्तक है किताब उल हिंद भारत की खोज, यह किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा। 3 तथ्य यहाँ पर हैं। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।